बाबा जी का उर्स मुबारक आ रहा है। 16 दिसंबर को होगा, जुमे का दिन होगा और इस महीने की 16 तारीख। तो हम तो अपने मुर्शिद को जानते हैं, वो अपने मुर्शिद को जानते हैं और वो अपने मुर्शिद को जानते हैं। तो ये सिलसिले तो चलते ही रहते हैं। चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में जाके पहुंचते हैं। हमारे सिलसिले में देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। सलमान फारसी हैं, इमाम जाफर सादिक हैं। अब अंदाजा लगा इमाम भी है, अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं। और मुरीद किसके हैं? अब तो ये पहले दूसरे तीसरे चौथे के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुरीद किसके हैं? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिलसिला तो वहां जाके ही मिल रहा है ना सारा। बायज़ीद बुस्तामी, मुजद्दिद अली सानी, बाकी बिल्ला, ऐसे जो मशहूर नाम है। बाकी तो बहुत सारे जिससे हमारा सिलसिला चल रहा है। जिस तरह बायज़ीद ने फरमाया, मैं ही रब हूं। ये तो शरीयत वाली बात है ना कि मैं ही रब हूं, मुझसे मांगो जो कुछ हूं मैं ही हूं। तो शरीयत के तो खिलाफ है ना ये बात के नहीं, शरीयत तो नहीं मानती। लेकिन क्या वजह है कि आपने ऐसे अल्फाज कैसे कह दिए कि मैं ही रब हूं, मुझसे मांगो। तो बुजुर्ग फरमाते रब से मिलना होता तो बेमिसल होके मिलना पड़ता है भाई। बैठे तो हुए हैं दरबार के अंदर, मुरीदीन साथ में सबने सुना। जब वो होश में आए, देखो ना, जब बंदा जो है होश में नहीं होता उसे पता ही नहीं होता क्या बोल दिया, उसके मुंह से कैसे कैसे अल्फाज निकल गए उसे नहीं पता होता है, क्योंकि रब ही बोल रहा होता है। बंदा जबान बंदे की है लेकिन बोल रहा है रब। इसलिए फरमा, क्या मैं रब के हुक्म से बगैर बोलता हूँ या आप रब के हुक्म के बगैर से बोलते हैं? सब में रब ही बोल रहा है, सब में रब ही बोल रहा है। लेकिन फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना अटल है। आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। अब बात यहाँ आ जाती है ना, हम तो अपने बुजुर्गों को देखते हैं, हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे ना। अहले सुन्नत अपनी मर्जी चलाती है, वो बात करती है जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया, जो सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन सारे सिलसिले की फरमाया। तो ये मामूली बात नहीं है, ये आसान बात नहीं होती। फरमाया कि मुसलमानों के रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो रब सबका है, वो रब सबका है, और मुसलमानों के रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस फर्क यही है, शरीयत का डर है नहीं। साफ कह दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बन के आए, कहने वाला कह गया और पर्दा भी रख दिया। पर्दे की बात है ना, इश्क नचाए, जो इश्क मुर्तबा उस मंजिल में पहुंचाए। इश्क तो वैश करनी से पूछो, बिलाल से पूछो, पूछना पड़ेगा ना। इश्क जो है उस मकाम पे पहुंचाए। बिलाल, तुम्हारी चप्पलों की आड़ तो मैंने आसमानों में सुनी है। या अल्लाह, कौन सा अमल किया, कौन सी इबादत की है
कुछ समझ नहीं आ रही? क्या ऐसा कि आसमानों में जब मेराज पे गए तो फरमाया गया बेलाल तेरी आज चप्पलों की आहट मैंने सुनी, क्या वजह है? सरकार आप बेहतर जानते हैं क्या वजह है। देना आपका काम है, इश्क में मुबतला करना आपका ही काम है, मुर्तबा देना आप ही का काम है। हम क्या हैं? हम तो सिर्फ मानने वाले हैं कि हम मानते हैं कि जो कुछ है वो आप ही हैं। इसलिए हमारे दिल में आपकी इश्क है, मोहब्बत है। रूमी से पूछो, जामी से पूछो, इश्क किसको कहते हैं? जामी के लिए फरमाया ना जब गए मदीना शरीफ। अब ये कहते हैं दीवार के पीछे का नहीं पता, जामी आ रहे हैं। कैसे पता चला जामी आ रहे हैं? ये जामी आ रहा है और इतनी दूर से आ रहा है, कैसे पता चला? जब देख रहे थे, आप देख रहे थे ना, तो देखता कौन है? जो हाजिर होता है। इतनी दूर से कहां से आ रहे हैं? तो हुक्म दिया सरबराह को वो जामिया आ रहा है, उसको मदीने में नहीं आने देना। अल्लाह होगा नहीं, मदीने में नहीं आने देना। देखो इश्क का हाल क्या है, उसको मदीने में नहीं आने देना। वो आ रहा है। अब जब पहुंचे करीब तो जामी को रोक लिया, खबरदार तुम नहीं जा सकते। मैं इतनी दूर से आया हूँ, क्यों नहीं जा सकते? बस हुक्म आया, तुम नहीं जा सकते मदीने में। अब परेशान हो गए बेचारे। फिर जो है अपना रूप चेंज किया कि शायद मैं चला जाऊं। बोला वो रूप चेंज करके आ रहा है। वो कह रहे दीवार की पता नहीं है, दीवार के पीछे का पता नहीं है। पकड़ लो उसको, पकड़ लिया भाई। हाँ क्या था ये, क्यों रोक रहे थे? तो कहने वालों ने फिर कहा, फिर कहने वाले ने कहा क्यों रोक रहे थे? कि रब की कसम अगर जामी यहाँ आ गया तो मुझे कब्र से निकलना पड़ेगा उसका इस्तकबाल करने के लिए। कब्र से निकलना पड़ेगा और मैं उसको इस्तकबाल करूंगा। इसलिए मैं रोक रहा हूँ। क्यों? कि लोग कहीं पता नहीं क्या समझने लगे, और कोई वजह नहीं। क्यों? हालांकि अभी नहीं पता वो कितना मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हें नहीं पता उसके अंदर इश्क कूट कूट के भरा हुआ है। लिहाजा वो अगर आएगा तो मुझ पर फर्ज है कि मैं कब्र मुबारक से बाहर आऊं और उसका इस्तकबाल करूं। ये इश्क का मकाम, ये इश्क का मकाम। ओवैस करनी कहाँ है? कहाँ रहते थे भाई? आप कहाँ रहते थे? मदीने में। करनी यमन में। इश्क का मकाम देखो, इश्क की बात हो रही थी ना। इश्क न चाहे, इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान भी एक तरफ, सारा एक तरफ हो जाएगा अगर इश्क आ गया। अगर तुम मकाम चाहते हो, ईमान तो अपनी जगह है ना, ईमान तो होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। लेकिन चाहते हो कि मर्तबा उधर हो जाए तो फिर इश्क करना पड़ेगा। कहाँ पर ओवैस करनी और कहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए उमर, ए अली, ये मेरा कुर्ता जो है वो ओवैस करनी को दे देना। ये कहते दीवार के पीछे नहीं, ओवैस करनी से तो मुलाकात ही नहीं हुई है भाई, उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई है, रूप देखा भी नहीं है। उमर फारूक हजरत अली करमल्लाहु वजहहु परेशान हो गए, ये कौन शख्स है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जुबे मुबारक दे रहे हैं? वो इश्क था। वो देख दीवार की कहाँ करने, यमन का और कहाँ मदीना। अल्लाह गनी। और फरमाया क्या, देखो तो सही इसका क्या मकाम था, क्या इश्क था और क्या दर्जा था इश्क का। आप शफाए मैशर शफा करेंगे ना मैशर वाले दिन, आप जिसे चाहेंगे जन्नत में भेज देंगे, दोज़ख में भेज देंगे, आपकी मर्जी होगी।
अल्लाह गनी। फरमाया जब उनसे मुलाकात हो तो उनसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करो। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। बख्शिश वाला कह रहा है कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर ले। जब उनसे मुलाकात हो मेरी दरख्वास्त उनको कह देना। अल्लाह बख्शिश वाला। कयामत के दिन वो मकाम होगा। वो कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? वो इश्क कह रहा है। वो इश्क, वो मोहब्बत। फिर फरमाया अशरा मुबशरा में है ना हजरत अली करमल्लाह वजहो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में है। फरमाया तुम वो जन्नती हैं, दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। उनसे भी कह रहे हैं आप अपनी भी बख्शिश की दुआ करवा लेना। जो जन्नती है बशारत दे दी गई है, ये उमर तू जन्नती, या अली तू जन्नती, लेकिन फिर भी तू जब मुलाकात हो तो अपनी बख्शिश की दुआ कर। क्या था वो इश्क। हालांकि मुलाकात नहीं हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में है, साहबी नहीं है। अल्लाह मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हो तो बात बने ना। परेशानी तो इसी हुई कि यार मुलाकात नहीं है, कहाँ से देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहाँ से देख रहे हैं, और वो जो है ओवैस करनी कैसे देख रहे हैं ना एक दूसरा। उसकी दलील ये थी, हाँ इसकी दलील क्या थी, कैसे मिल रहे थे? उसकी दलील जब मुलाकात हुई ना ओवैस करनी से मक्के में, जब हज के सीजन में लोग आते हैं ना हज के लिए, तो सारे लोग यमन से भी आए, तो उनसे मुलाकात हुई कि यमन से कौन सा काफिला आया। बोला ये है, वरना कि इसमें ओवैस करनी कौन है? बोला ये शख्स है। और इस शख्स से मिलोगे जो हम जब हंसते हो तो रोता है, और जब हम रोते हैं तो वो हंसता है। बोला हाँ हमें तो उससे ही मुलाकात करनी है भाई, हमें क्या करना है, हम तो उनसे मुलाकात करने आए हैं। वो मिसाल दे रहे हैं कि आप भी देख रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी देख रहे हैं। दलील सबूत, वो आप सलाम की बात करते हो, वो वेस्ट करनी क्या कह रहे हैं? उमर आप लोग तो अली आप तो रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौजूद होते हो। बोला क्यों नहीं, रोजाना हमारी मुलाकात होती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई वक्त ऐसा नहीं जाता, सारा दिन सब समझे कि हम उनके पास ही होते हैं, उनके पास ही होते हैं। अच्छा तो बताओ तो सही, जरा बताओ तो सही, एक सवाल करता हूँ जरा उसका जवाब चाहिए। जरा बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की पलकें है ना, पलकें, आंखों की पलकें वो कितनी थी? अल्लाह, आंखों की पलकें वो कितनी थी? वो हैरान हो गए। हम तो कोई आंखों की पलकें गिनने के लिए तो नहीं, अंदाजा लगाया। ये सबूत दे रहे हैं ना, वो बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पास, वो भी आपके पास, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं वो बस करनी कि कितनी थी। हाँ अब आप जैसे आप बैठे हैं, आपको कहेंगे यार फलाना ये देखो, तो बोले यार ये कैसी बात कर दिया, या मुझके लिए थोड़ी जाते हैं। तो फरमाया ओवैस करनी ने, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि कितनी है। ये सबूत है, ये सबूत है कि आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, आप भी मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं। ये सबूत है। ओवैस करनी ने तस्दीक कर दी कि हाँ मैं बता सकता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के पलकों के जो बाल कितने थे मैं बताऊंगा, अगर तुम मुझसे सवाल करो। ये है सबूत। इसलिए बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी से मुलाकात नहीं हुई, देखो तो नहीं, दादा पीर से अभी मुलाकात नहीं हुई है, दादा पीर से अभी मुलाकात नहीं हुई। रब का करना ये हुआ, बाबा जी का ट्रांसफर हो गया कराची के अंदर, साथ में सरवर साहब रेलवे में थे, आप भी रेलवे में थे, स्टोर कीपर थे बाबा जी। तो बाबा जी का भी कराची में ट्रांसफर हो गया और सरवर साहब का भी ट्रांसफर हो गया सिटी स्टेशन, ये कैंट स्टेशन या सिटी स्टेशन इधर ही। सफा की बात है कि बाबा जी लंच के टाइम बेंच होता है वहाँ जाके बैठे हुए थे, इतने में जो है सरवर साहब गुजरे, एक जैसे ही गुजरे एक कशिश सी हो गई बाबा जी को देखकर, बाबा जी को देख कशिश सी होगी, देखा यार कौन है ये, देखो होता ना एक बारी
मुलाकात करें कौन है। कशिश दे दी रब ने। कशिश किसने दी? करंट कहाँ से आया? हाँ? भेजने वाले ने करंट दिया ना सरवर साहब को, जाओ मुलाकात करो। मुलाकात अब दादा भी से नहीं हुई बाबा जी की मुलाकात अभी। बोलो मुलाकात को जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बस सलाम दुआ होती है ना, जब बातचीत हुई है वो जो भी, चलो तो ये करते करते दोस्ती हो गई। हाँ देखो रब की मर्जी है। तो रात के वक्त अमूमन बाबा जी जो उनसे कहते चलो नात ही पढ़ लो, सर्वसात जो नात पढ़ लेते थे अच्छी, अपने उसमें पढ़ लेते थे, बाबा जी मस्त हो जाते थे नात सुन के। नात में तो यही तो है, यही तो शान है। जो नात में मस्त हो गया समझो वो सब कुछ में मस्त हो गया, वो अल्लाह में भी मस्त हो गया, रब के रसूल में भी मस्त हो गया, दीन में भी मस्त हो गया। ये सारा नात खानी, नात के अंदर ये खूबी है। ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे तो अल्लाह खुश होता है। जब अल्लाह खुश होता है तो रब पर ये करम नवाजियाँ शुरू हो जाती हैं। ये नात में ये चीज़ें हैं। पूरा कुरान तो नात ही है। हर सिपारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ ही है। कौन सा सिपारा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने तारीफ़ नहीं की हो? वो खुदा के बंदो आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ नहीं आओगे तो मर्जी है तुम्हारी। हम तो कहेंगे दावत तुम्हें कि आ जाओ दामन मुस्तफ़ा में। एक दिन ईशा के बाद पढ़ते पढ़ते ना अचानक एक मंजिर चेंज होता है। मंजिर चेंज होता है, अचानक मंजिर चेंज होता है। तो सरवर साहब देख रहे होते हैं, बाबा वो नात पढ़ रहे थे, बाबा जी सुन रहे थे, सरवर साहब देख रहे हैं। देखा एक तो देख लिया कि दादा पी रहे हैं, वो तो पहचान गए, बाकियों को नहीं पहचान सके कि कौन है। जब नात पढ़ ली सब कुछ हो गया तो बाबा जी से पूछ रहे हैं, जब मैंने अभी ये मंजर देखा है, ये नात पढ़ते पढ़ते एक तो हमारे पीरो मुर्शिद नजर आए, लेकिन एक और ऐसी हंसी थी, काली कमली वाले काली कमली थी, और वो भी साथ में मौजूद थे, वो भी मस्त हो रहे थे, वो भी मस्त हो रहे थे नात पे। तो वो हस्ती कौन सी थी? वो हस्ती कौन सी थी जरा बताएंगे? तो बाबा जी ने कहा मुझे क्या पता कौन थे। अब देखो जरा गौर की बात है, सोचने की बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मुझे क्या पता कि कौन थे। अपने जब जाओ मुर्शिद से पूछ लेना कि वो कौन थे, वो आपको बता देंगे कौन थे। अच्छा चलो इत्तेफाक से वो मुल्तान शरीफ जाना हुआ दादा पीर के पास, वहाँ जाके ये सारा माजरा सुनाया। सारा माजरा सुनाया। सरकार एक दफ़ा यूं हाजरा देखा नात पढ़ते पढ़ते, ये मंदिर मैंने देखा, एक तो आप थे और एक दूसरी हस्ती थी, उसका मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो हस्ती कौन सी थी जरा बताएंगे? तो दादा पीर ने कहा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह गनी। अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी मुलाकात नहीं हुई है भाई। और कह रहे हैं मुझे नहीं पता है, वो कह रहे मुझे नहीं पता है। जरा वो गौर करने की बात है। कहते हैं मुझे नहीं पता, जाओ अपने मुर्शिद से पूछ लेना कौन थे। जब वो सरवर साहब ने सुना ना, वो उसकी तो होश ही उड़ गए, होश इसी से उड़ गए। वो कहते हैं कि बाबा जी जब हम लंच के लिए हम या खाने के लिए बैठते थे तो सारा खाना मैं ही खा जाता था। अल्लाह गनी। सारा खाना बोटी छोटी भी बाबा जी घर से लाते थे ना, बोटियाँ छोटियाँ सारा खाना। बाबा जी की आदत थी स्लो स्लो खाने की, स्लो स्लो खाने की आदत थी। वो कहता मैं तो बाबा जी के सारा खाना खा जाता था। अब जो सुना ना तो होश ही उड़ गए हैं, यार ये मैंने क्या किया, ये क्या करता रहा मैं। हाँ? और जब उस दिन के बाद जब भी हमने आप जब आते थे ना बाबा जी के बाद मिलने के लिए, सरवर साहब वो कांपते थे, उस जबान से बोली सरवर साहब बताएं क्या हाल है, बोली नहीं सकती क्योंकि शान देख ली, बाबा जी की शान देख ली कि इनका मुर्तबा क्या है। मैं तो उनका गोश्त खा गया, उनका सालन खा गया, मैंने हर चीज़ खा ली, सब कुछ कर लिया, वो बोल ही नहीं सकते थे। फिर मुलाकात के लिए बुलाया, बाबा जी गए, चलो बाबा जी दादा भी के पास जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है। देखो ये यहाँ कह रहे हैं मुझे नहीं पता कौन थे, यहाँ कह रहे हैं मुझे नहीं पता कौन थे। वहाँ जाए मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम होता है ना आते आदमी जी, वालेकुम सलाम। तो फिर बाबा जी दादा पीर ने कहा आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कौन है, आपका नाम क्या है। तो बाबा जी कहते हैं क्या आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है। अभी मुलाकात पहली दफा हो रही है। वहाँ कह रहे मुझे नहीं पता कुछ भी, यहाँ कह रहे क्या आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है। अच्छा आप कहाँ से आए,
फिर कहते हैं आपको नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ? हाँ, वहाँ कहते मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ कहते कि आपको नहीं पता? पता सब कुछ था लेकिन बताते नहीं थे। बोला हाँ, बातनी तौर पर तो रोजाना मुलाकात होती थी, जाहिरी तौर पे आज मुलाकात हुई। हाँ, बाबा जी मस्त हो जाते थे जब दादा पीर के होते। बाबा जी हमारे बड़े मस्त भी हो जाते थे बाजू का, और रश होती बाहर में जो है जगह न होती थी, बाहर चप्पलें नहीं पड़ी हुई जैसे आते हैं आप लोग, तो वहाँ जाके बैठ जाते थे चप्पलों के ऊपर। बाबा जी बैठ जाते थे हमारे पीरों में, वहीं जाके बैठ जाते थे और फरमाते थे अलीम साहब नहीं आए अभी तक। फिर कहते कि अलीम साहब नहीं आया अभी तक। नहीं बाबा जी वो हाँ वो उधर बैठे हुए। अच्छा वहाँ बैठे, इसको बुलाओ, इधर बुलाओ, अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। पास बिठाते थे और बाज जब मस्त हो जाते थे ना बाबा जी, क्योंकि शरीयत की बात है ना, क्या कर किधर जा, तो बाबा जी यकदम जो बोलते हैं मेरे रब रसूल मेरे बाबा जी, मेरे रब रसूल मेरे बाबा जी, मेरे रब रसूल मेरे बाबा जी। कोई कह सकता है? शरीयत कहती है, जान देती है। तो बाबा जी की जो सास मुबारक जो है वो भी बाबा दादा भी की मुरीदीन थी सास मुबारक, बाबा जी की जो सास थी। तो एक दफा कहने लगी है बाबा जी दादा पीर से, आप अब्दुल अलीम को क्यों नहीं समझाते? वो आपको रब रसूल कहते हैं। वो आपको रब रसूल कहते हैं। तो आपने फरमाया वो मुझे थोड़ी कहते हैं, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। कहने वाला कह भी क्या और पर्दा भी रख दिया। अल्लाह, वो मुझे नहीं कहते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। फिर आप कौन है? ये पर्दे की बात है ना। पीर मोहम्मद उनके पास, दादा पीर के पास होते थे। वो तो आपको बताया होगा, बहुत बीमारी की जो है टीबी की आखिरी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारी इतनी दिन की जिंदगी होता है ना, इतनी दिन की जिंदगी, इसके बाद तो आपके दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। रब ने पता नहीं कैसे कर्म किया, कोई लेके आ गया, दादा पीर के पास लेके आ गए। उनके पास बाबा जी ये डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया है और इसको टीबी है। मतलब आखिरी उस तक तो इतना इलाज भी नहीं होता था ना टीबी का, आजकल इलाज का है। तो अच्छा टीबी का है, बैठो बैठो, टीबी वाले को बिठाया अपने पास। वो हालत भी ऐसी होती थी उनकी पीर मोहम्मद की। बाबा जी बिठाया, बोलो चाहो, अपने साथ खाना खिलाया, खुद भी उसमें खाया, उसको भी बिठा के खिलाया, खाओ अपने साथ बिठा के। प्लेट में नहीं हम लोग बैठ के खाते हैं, भाई खाओ जी। उनको खिलाया, खिलाने के बाद वो कहने लगे यार इतने अरसे के बाद आज मैं इतना खाया हूँ, कभी मैंने खाया ही नहीं था। मैं तो एक लुकमा भी नहीं ले सकता था। एक लुकमा होता है ना, आदमी लेता है तो दिल नहीं होता ना बातों का बीमारी के अंदर, यार नहीं यार छोड़ो अब काफी है यार। बोला इतना मैंने खाया, इतना मैंने खाया, कभी इतना खाया ही नहीं मैंने। अल्लाह, ये होता है कर्म। जो समझते हैं कि वली अल्लाह ऐसे ही होते, नहीं, वो कर्म की बातें करते हैं, बोलते कुछ नहीं है और काम कर जाते हैं। बोलते कुछ नहीं लेकिन काम कर जाते हैं, पता ही नहीं होता उसका काम हो गया। वो जिस तरह हमारे यहाँ ढोलमा का नहीं है, हमारे ये फरमाते हैं कि खाली बर्तन बजते हैं ना, खाली बर्तनों को बजाओगे ना तो उसमें आवाज आएगी। जो भरे हुए होते हैं ना, भरे हुए, आप उसको बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो भरे हुए को आवाज ही नहीं आती, खाली बर्तन बजते हैं। तो ये सारे खाली है, खाली बर्तन बजते हैं, भरे हुए कभी भी नहीं बजेंगे। वो अपने अंदर ही रहते हैं, मस्त ही रहते हैं। तो एक काफी दिन के बाद ले गए डॉक्टर के। इससे पहले देखो बीमार है, नीचे मजदूर आया, डायमंड की बोरी लेकर आवाज दी। तो बाबा जी के वो पीर मोहम्मद बैठे हुए थे। तो पीर मोहम्मद से, पीर मोहम्मद जाओ वो बोरी तो ले आओ। हाँ बाबा जी मैं अभी इतना मैं चल भी नहीं सकता, डायमंड की बोरी लेके मैं कैसे जाऊंगा? कोई भी नहीं था। अंदाजा लगाया, अल्लाह हो गया।
बोला वसीला तो बनो ना भाई। काम तो जिसे करना है वही इसी करना है। हमारे यहाँ ही हो तो जाओ भाई, तुम जाओ, खुद नहीं जाएंगे, जाओ पीछे से हम काम करेंगे, जाए तो आके आपको करेंगे, पीछे से हम डंडा मारेंगे। बोला जाओ तो सही, ये है तरीका शरीयत का, ये शरीयत का है। काम तो वो खुद ही करते हैं, बेचते किसी और को। जाओ भाई जाओ, हाँ बोलो जाओ। अब पीर मोहम्मद बेचारा परेशान हो गया यार, 2.5 मन की मतलब ये 2.5 मन ही कहते हैं, कितना था जो बोले यार इतनी कैसे उठाऊंगा मैं। वो नीचे क्या भाई मजदूर बोला अच्छा भाई आगे, हाँ जी रख दो, मेरे पीठ पे रख दो। उन्होंने पीठ पे रख दी पीर मोहम्मद की, बीमार। और जाना था सीढ़ी चढ़ के ऊपर, ये भी नहीं कि नीचे नीचे डाले, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके छोड़ के आ गए, छोड़ के भी आ गए और कुछ पता ही नहीं चला। बोला बाबा जी ये क्या है, ये क्या है, मैं तो चल ही नहीं सकता, 2.5 मन की बोरी कौन उठा के ऊपर ले गया। भाई वो हो गया ना, अब ज्यादा टेकी करने की क्या जरूरत है, हो गया ना, काम हो गया। हाँ काम हो गया बाबा जी, काम हो गया। हाँ ये चीजें होती है। फिर गए डॉक्टर के पास, चेकअप करवाने जाए, एक्सरे करवाओ मेरी। एक्सरे किया डॉक्टर ने, जब एक्सरे किया डॉक्टरों ने देखा कि यार, बोले ये क्या है, बोले यार तुम ही हो। बोले हाँ जी मैं हूँ। यार ये तो जवान बच्चे जो होते हैं ऐसे फेफड़े हो गए तुम्हारे तो, किस डॉक्टर से इलाज करवाया, किससे वो लग, किसके पास गए थे, हमें भी बताओ, हम भी जाके फरमाए तो कासा भी सामने बैठे, बोलो डॉक्टर मेरा वो बैठा हुआ है। बोला हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक दिन जो है यकदम फरमाने लगे, पीर मोहम्मद मेरा दफ्तर देखा है, पीर मोहम्मद मेरा दफ्तर देखा है। अब बस इतना ही कहना था कि पर्दा हटा। जो पर्दा हटा तो देखा कि आलीशान कमरा और आलीशान टेलीफोन, उसका टेलीफोन सिस्टम का चलता, टेलीफोन ही टेलीफोन, रंग रंगीले और दुनिया भर के नाम लिखे हुए हैं। कोई कहाँ से फोन आ रहा है, कोई कहीं से, किसी को क्या हिदायत दे रहे, किसी को क्या हिदायत दे रहे, किसी को ये कर लो, किसी को बोला ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अल्लाह होगा, बैठे हैं झोपड़ी में और कहते थे ये मेरा सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरा सुप्रीम कोर्ट है। तो वो दिखा दिया, देखा ना, इस जरा पर्दा हटा, ये है ना, जारी तौर पे तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है ना दुनियावी लिहाज से, वही तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना, इससे हटके नहीं करते भाई, वो वही तरीका है। लेकिन बादशाह होते हैं लेकिन बादशाह होते हैं। बोले देख लिए, वो हैरान हो गए, पीर मोहम्मद इतने सारे और हिदायत दे रहे हैं। फरमाया कि जो कुछ होता है नक्शबंदियों से ही होता है, जो कुछ दुनिया में जो फैसले होते हैं नक्शबंदियों से पूछे ही करके लिए आ जाते हैं। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये है मेरा अबू बकर, ये है इनके गुलाम, जो वो कहेंगे वही होगा। क्योंकि सिलसिला तो वहीं से, पहले तो वहीं से चलाना शुरू, नक्शबंदियों से शुरू। स्टार्ट कहाँ से हुआ, नक्शबंदियों से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद फिर ये सिलसिले का सिलसिला चला, पहले तो नक्शबंदी आया है भाई सिलसिला। हाँ तो ये बातें हैं, तो ये अल्लाह ताला, ये रब के बंदों की ये ताकत होती है। अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। और बस वही बात करने की कि 16 दिसंबर का जुमे का दिन होगा, मगरिब के बाद जिस तरह प्रोग्राम होता है, तो सब भाइयों से आप आ जाएं, जो नहीं है उनको भी बताएं, अभी और भी बताएंगे। अभी तो पहली तारीख है, अभी 16 दिन है। इंशाअल्लाह ताला फजल फरमाएगा, आसानी फरमाएगा।